रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हिस्ट्री में हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म इत्यादि धर्मों के बारे में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में कि इसको शुरुआत किसने किया था और कब किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस्लाम धर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो हमारे थे हजरत मोहम्मद साहब। जो हमारे हजरत मोहम्मद साहब थे, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब देख लेते हैं हम मोहम्मद साहब के बारे में। देखिए, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था और इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। उसके बाद देख लेते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और कब हुई। देखिए, 610 ईस्वी में मक्का में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भी हीरा नामक गुफा में। और आगे देख लेते हैं 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसे हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत हुई। यानी कि हिजरी संवत की कब शुरुआत हुई? तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना तक की यात्रा के बीच ही मतलब हिजरी संवत की शुरुआत हुई। अब देख लेते हैं इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली हुसैन था। तो अली हुसैन जी बहुत ही ज़रूरी हैं, इसीलिए इनके बारे में हमने चर्चा की है। आगे देखेंगे इनके बारे में हम, तब तक उसके पहले हम अगला पॉइंट्स देख लेते हैं कि हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया है। इसीलिए मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है, क्योंकि मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये दोनों जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। अब देख लेते हैं हम कुरान के बारे में, क्योंकि इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है और है भी, क्योंकि इसको एक हिसाब से देखा जाए तो ये धर्म ग्रंथ है जो कि लोगों को सही दिशा दिखाता है ना। तो देखिए, हम लोग कुरान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो कि हम सबको पता है ना। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान में दी गई शिक्षाओं को ही उपदेश दिया है। यानी कि मोहम्मद साहब ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सारे कुरान से ही दिए हैं। कुरान किसी व्यक्ति द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है और ना ही मोहम्मद साहब या अन्य किसी पैगंबर ने इसे लिखा है, बल्कि कुरान ईश्वर के देवदूत हजरत जिब्रील के द्वारा मोहम्मद साहब को बताई गई हैं। यानी कि जो कुरान है ये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई है, ना ही मोहम्मद साहब की मतलब मोहम्मद साहब ने इसे लिखा है, बल्कि जो देवदूत जी थे उन्होंने मोहम्मद साहब को बताया है कि मतलब मोहम्मद साहब को बताए हैं सारी चीजें जो कि कुरान में लिखा गया, और उसके बाद मोहम्मद साहब ने ही उसको लिखा है। लेकिन वो सारी बातें सीधे सीधे देवदूत जी ने मोहम्मद साहब को बताई थी। देखिए, कुरान अरबी भाषा में है। कुरान देवदूत के द्वारा बताई गई है, इसलिए कुरान को ईश्वर के शब्द या ईश्वर का आदेश माना जाता है। देखिए, कुरान को हजरत जिब्रील के द्वारा ही बताया गया था मोहम्मद साहब को, और वो देवदूत थे, इसीलिए कहा जाता है कि जो कुरान है ये ईश्वर के शब्द हैं या ईश्वर के आदेश हैं। तो आई होप आपको कुरान के बारे में बहुत ही जरूरी बातें पता चल गई होगी। अब आगे देख लेते हैं हमारा, माफ कीजिएगा, मोहम्मद जी की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। मतलब जो मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई उसके बाद इस्लाम धर्म दो पंथों में यानी दो रास्तों में या दो भागों में विभाजित हो गया था। देखिए, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना मोहम्मद पैगंबर के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। यानी कि जो सुन्ना लोग हैं वो मोहम्मद साहब के जो कथन है, जो कार्य है, उनमें विश्वास रखते हैं। उसके बाद जो शिया लोग हैं, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। देखिए, जो अली साहब हैं ये मोहम्मद साहब के ही दामाद थे और इन्हें ही मतलब मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी माना जाता है। जो लोग शिया धर्म से हैं वो जो लोग शिया धर्म के हैं वो अली साहब की ही शिक्षाओं को मानते हैं। अब अगला देख लेते हैं कि
अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या भी 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। यानी कि जो खलीफा जिन्हें आज के टाइम पे कहा जाता है वो मोहम्मद साहब के ही उत्तराधिकारी होते हैं। खलीफा का एक अर्थ आप मान लीजिए कि धर्म गुरु होता है। उसके बाद देख लीजिए, इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। यानी खलीफा का पद केवल 1924 ईस्वी तक ही था। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन का चरित्र लिखा है। यानी कि देखिए, जीवनी जिसे कहते हैं ना कि मतलब किसी के बारे में पूरा डिटेल्स में बताना, तो जो हमारे मोहम्मद साहब जी हैं उनके बारे में इब्न इशाक जी ने उनके चरित्र लिखा है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी नामक पर्व मनाया जाता है। तो ये हमारा जो इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी एग्जाम पॉइंट्स थे, जो भी हमारे हिसाब से ज़रूरी थे, हमने आपको बता दिया है। और अगर हमसे कोई गलती हुई हो, क्योंकि बात धर्म के बारे में, तो हम किसी धर्म के विशेषज्ञ तो है नहीं, तो अगर कोई भी बात हमारी गलत निकल गई हो या फिर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी और फ्यूचर में काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।